कभी कभी इतिहास तलवारों से नहीं बदलता है, वह बदलता है एक शांत प्रश्न से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, राज्य उभर रहे थे, शहर बढ़ रहे थे, सत्ता मजबूत हो रही थी, लेकिन इसी चमक के पीछे एक बेचैनी जन्म ले रही थी। यज्ञ बढ़ रहे थे, कर्मकांड जटिल हो रहे थे और धर्म धीरे धीरे आस्था से अधिक औपचारिकता बनता जा रहा था। लोग पूछने लगे थे, क्या सत्य केवल मंत्रों में है? क्या मुक्ति केवल अनुष्ठानों से मिलेगी? क्या जीवन का अर्थ किसी और के शब्द तय करेंगे? और तभी दो आवाजें उठी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि सदियों तक गूंजती रहीं। पहली आवाज थी गौतम बुद्ध की, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सुरक्षा, भविष्य। लेकिन एक दिन उसने बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी और पहली बार उसने जीवन को देखा। 29 वर्ष की आयु में वह सब छोड़कर निकल पड़ा सत्य की खोज में। वर्षों की तपस्या, अत्यधिक कठोर साधना और फिर एक रात बोध वृक्ष के नीचे उसे उत्तर मिला। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और एक मार्ग है, मध्यम मार्ग। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तप, संतुलन। बुद्ध ने ईश्वर पर बहस नहीं की, उन्होंने कहा पहले जीवन को समझो, करुणा रखो, अहिंसा अपनाओ, जागो। उनका धर्म डर पर नहीं, समझ पर आधारित था। वर्धमान जो बाद में महावीर कहलाई, उन्होंने भी वैभव छोड़ा, 12 वर्षों तक कठोर तप किया, मौन सहा, कष्ट सहे और फिर कहा अहिंसा केवल कर्म नहीं, विचार भी होने चाहिए, सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, हर जीव के प्रति। उन्होंने सिखाया इच्छा ही बंधन है, जितना कम पकड़ोगे उतना मुक्ति में रहोगे। अगर बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिखाया तो महावीर ने संयम को शिखर दिखाया। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, मुक्ति। इन दोनों ने भारत को एक नई दिशा दी। अब धर्म जन्म से तय नहीं था, अब हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना मार्ग बना सकता था। ये एक शांत क्रांति थी, कोई युद्ध नहीं, कोई रक्तपात नहीं, फिर भी इसने भारत की आत्मा बदल दी। राजा भी इनके आगे झुके, साधारण लोग भी इनकी ओर खिंचे चले आए, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा था सवाल पूछो, सोचो, स्वयं सत्य खोजो। यह केवल धर्म नहीं था, यह बौद्धिक स्वतंत्रता थी। लेकिन इतिहास हमेशा बदलता है, विचार फैलते हैं और फिर साम्राज्य जन्म लेते हैं। जल्द ही भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभरेगा जो इन विचारों को सीमाओं के पार ले जाएगा। एक सम्राट जो युद्ध से नहीं, धर्म से याद किया जाएगा। आप अगले एपिसोड में मगध का उदय, नंद वंश की कहानी और वह भूमि जहां से मौर्य साम्राज्य जन्म लेगा।